फिलहाल अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे, जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके नई पार्टी के ऐलान के बारे में बताया है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर के हवाले से लिखा है कि पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। मैं जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करूंगा जो पंजाब, उसके लोगों और किसानों के हितों के लिए काम करेगी, जो 1 साल से भी ज्यादा समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व सीएम अमरिंदर करेंगे नई पार्टी का ऐलान। तो कैप्टन ने नई पार्टी बनाने के लिए जो है वो कुछ ही दिन में ऐलान करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान देखा गया और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब कांग्रेस को छोड़ने के बाद वो नई पार्टी बना सकते हैं, जिसके लिए ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मीडिया सलाहकार हैं कैप्टन के, उन्होंने ट्वीट किया है कैप्टन के हवाले से और जानकारियां दी हैं कि जल्द ही नई पार्टी का ऐलान हो सकता है। फिलहाल अब देखना यह है कि नई पार्टी का नाम क्या होगा, किस तरह से नई पार्टी का विस्तार किया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें किस तरह से ये पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, लगातार जो है पार्टी बनाने की बात तो निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब जो मीडिया सलाहकार हैं कैप्टन के, उनका साफ तौर पर ट्वीट के जरिए कहना है कि जल्द ही ऐलान हो सकता है। कितने दिन में ये ऐलान हो सकता है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है, पार्टी का विस्तार होना है, आगे की लड़ाई बहुत लंबी है। जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि पंजाब के लोगों की खातिर और किसानों की खातिर वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। यानी कि दिवाली से पहले-पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई राजनीतिक पार्टी का भी ऐलान कर देंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा है कि अपनी राजनीतिक पार्टी के ऐलान के साथ-साथ अगर कृषि कानूनों का समाधान बीजेपी की तरफ से निकाल दिया जाता है, केंद्र सरकार की तरफ से, तो बीजेपी के साथ वो गठबंधन करेंगे और इसके अलावा अगर बात करें शिरोमणि अकाली दल की, तो उससे कई बड़े सीनियर नेता अलग हुए हैं, जिसमें सुखदेव सिंह ढींढसा और ब्रह्मपुरा हैं। उनके गुट के साथ भी वो गठबंधन कर सकते हैं और नजरें टिकी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर। आज वो दिल्ली में मौजूद हैं और ये भी संभावना जताई जा रही है कि अगर उन्हें समय दिया जाता है, तो कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो आज मुलाकात कर सकते हैं। इससे ये यानी भी कि अब मेन संभावना जुड़ फोकस गई है। ईशा जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये होगा कि बीजेपी के बड़े नेताओं से, जो केंद्रीय मंत्री, उनसे मुलाकात कर किसानों का जो मुद्दा है कृषि कानून को लेकर, उसको कहीं हद तक सुलझाकर और बीजेपी के साथ गठबंधन करने का मेन फोकस यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे बीजेपी में जाते तो कहीं, क्योंकि उन पर कहीं पहले भी ऐसे सवाल उठाए गए हैं कि कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के एजेंट है। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी का ऐलान करने की घोषणा कर दी है, लेकिन अब उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया है केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी के आगे, अगर आप कृषि संबंधी कानूनों का हल कर देते हैं, तो वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और कितनी सीटों का बंटवारा होगा, ये आने वाले समय में तय होगा। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को कृषि संबंधी कानूनों में बातचीत करने के लिए वो बुलाने वाले हैं केंद्र सरकार, और ऐसा भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अब कृषि संबंधी कानूनों का ठीक जल्द है हल ईशा, निकाल आप सकती जरा है। दर्शकों को बताएं, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं कि जो नई पार्टी का ऐलान हो सकता है उस पार्टी का नाम क्या रहने वाला है, कुल कितने लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनेगी, ऐलान किया जाएगा, तो कांग्रेस के लिए मुसीबत पंजाब में भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए ठीक है, अगर गठबंधन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए डबल चुनौती हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी। देखिए, अगर बीजेपी की हम पंजाब में बात करें तो बीजेपी का इतना जनाधार नहीं है। हम्म। कृषि कानूनों के चलते बीजेपी इस वक़्त अगर ज़मीनी स्तर पे बात की जाए तो बीजेपी इस वक़्त बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है।
ऐसे में कृषि संबंधी जो कानून है, किसानी मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा क्योंकि 70% किसान यहाँ पर पंजाब में रहते हैं और जो दिल्ली की सीमा पे किसान बैठे हैं, वो ज़्यादातर पंजाब के हैं। यही वजह है कि सबसे पहले किसानी मुद्दे को सुलझाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अगर मुद्दा सुलझा दिया जाता है कि ज़ाहिर तौर पर जो बीजेपी की इस वक़्त ज़ीरो स्थिति बनी हुई है, वो काफ़ी हद तक ऊँची उठेगी और कहीं न कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को बिल्कुल। भी इसका फ़ायदा होगा और बिल्कुल, बीजेपी को क्योंकि भी। किसानों को जहाँ तक अगर नई अपने पार्टी के पल्ले में नाम की करते हैं तो बात है ज़ाहिर तौर पर यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पार्टी बनाने वाले हैं उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए ईशा बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी नज़र बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अभी किसानों पर ही है।